सत्संग बड़ा है या तप। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की महिमा। वशिष्ठ जी का कहना था सत्संग की महिमा बड़ी है तथा विश्वामित्र जी का कहना था कि तप का महात्म बड़ा है। जब फैसला न हो सका तो दोनों विष्णु भगवान के पास पहुँचे और अपनी अपनी बात कही। विष्णु भगवान ने सोचा कि दोनों ही महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान ही इसका सही उत्तर दे सकते हैं, अतः दोनों शंकर भगवान के पास पहुँचे। शंकर जी के सामने भी यही समस्या आई। उन्होंने कहा कि मेरे मस्तक पर इस समय जटाजूट का भार है, अतः मैं सही निर्णय नहीं कर पाऊंगा। आप लोग शेषनाग के पास जाए, वो ही सही फैसला कर सकेंगे। दोनों महर्षि शेषनाग के पास पहुँचे और अपनी बात उनसे कही। शेषनाग जी ने कहा कि ऋषिव, मेरे सिर पर धरती का भार है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे सिर से धरती को हटा दे तो मैं फैसला कर दूं। विश्वामित्र ने कहा कि धरती माता, तुम शेषनाग जी के सर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ, मैं अपने तप का चौथाई फल आपको देता हूँ। पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई तो फिर उन्होंने कहा कि तप का आधा फल समर्पित करता हूँ। इतना कहने पर भी धरती हिली तक नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप का फल तुम्हें देता हूँ। धरती थोड़ी हिली, हलचल हुई, फिर स्थिर हो गई। अब वशिष्ठ जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि धरती माता, अपने सत्संग का निमिष मात्र फल देता हूँ, तुम शेषनाग के मस्तक से हट जाओ। धरती हिली, गर्जन हुआ और वो सर उतरकर अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने ऋषियों से कहा कि आप लोग स्वयं ही फैसला कर ले कि सत्संग बड़ा है या तप। जय गुरुदेव।